हाय दोस्तों, मेरा नाम राकेश सकपाल है और मैं फार्मर सर्टिफिकेट प्रोवाइडर से हूँ। हम इस कंपनी को पिछले 7 सालों से करीबन चला रहे हैं और इसमें हम लोग फार्मर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, जिससे वो फार्मिंग कर सके। और पाली, महाड़, माणगांव, मंडनगढ़, पोलादपुर, कोलाड, तड़ा, ये सारी जगह पर हम लोग ज़मीन का कारोबार करते हैं। फार्मर सर्टिफिकेट हम लोग राजस्थान से बनाते हैं और उस फार्मर सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल लैंड परचेस कर सकते हैं। अभी आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड लेते वक्त हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहना आपके पास ज़रूरी है। तो आपके पास पहले तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ्स और फार्मर सर्टिफिकेट, ये फार्मर सर्टिफिकेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट फार्मर सर्टिफिकेट के महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल लैंड नहीं ले सकते। फार्मर सर्टिफिकेट क्या होता है? तो फार्मर सर्टिफिकेट ये चीज़ होती है कि आपके नाम पे या आपकी फैमिली में हिस्ट्री में, जैसे कि आपके डैडी हो गए, मम्मी हो गए, इसमें कहीं ना कहीं पे उनके नाम पे ऑल ओवर इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड रहना ज़रूरी है। अगर उनके नाम पे एग्रीकल्चरल लैंड है तो ही वो एग्रीकल्चरिस्ट या फिर फार्मर महाराष्ट्र में गिने जाते हैं और फिर आप इजीली महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल लैंड ले सकते हैं। तो अभी हम लोग इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड लेते वक्त हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेजरली देख लेना चाहिए ज़मीन परचेस करते वक्त। तो 7 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स है इसमें मेजर जो देखने चाहिए हमको। फर्स्ट होता है 712 एक्सट्रैक्ट, आई मीन लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट। किसके नाम पे करंटली लैंड है वो गवर्नमेंट कहता है कि भाई 7/12 जो है वो किसके नाम पे है। तो 7/12 ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा 8A करके एक डॉक्यूमेंट होता है, वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी आपके पास रहना ज़रूरी है। आप जब लैंड लेने जाओगे तभी ये आपको डॉक्यूमेंट रहना ज़रूरी है। उसके अलावा आपका गढ़बुक नक्शा और गांव नक्शा, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है। गढ़बुक नक्शा और गांव नक्शा लैंड लेने से पहले आपको इसके बारे में जानकारी ले लेना चाहिए, गढ़बुक नक्शा और गांव नक्शा। उसके अलावा फिर आपको एक गटर स्कीम करके आता है। गटर स्कीम 56-57 के कुछ 7/12 उतारे कि पहले ये प्रीवियस कहाँ पे था, किसके पास था, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आपके पास फेरफार जो म्यूटेशन इंट्रीज होती है, वो म्यूटेशन इंट्रीज ये फेरफार होते हैं। तो ये फेरफार रहने आपके, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा बहुत सारे एडवांस भी है, लेकिन ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी लैंड क्लियर आनी चाहिए। अगर इसी में अगर कुछ आपको तकलीफ है, कहीं पे कोई शेरा लग गया है या कुछ भी अगर तकलीफ है, तो फिर आपको उस लैंड को होल्ड पे या फिर आपको उसके बारे में एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए। फिर वो आप लीगल आपके जो भी पर्सन होंगे या फिर जो आपको वो लैंड दिखाए हैं उनसे आप कंसल्ट कीजिए। फिर उसके बाद में फिर हम उस चीज़ के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड में ज़्यादा तो कहीं पे लैंड में कहीं पे जो है हमेशा ये एप्रिसिएशन मार्केट ही रहा है। ज़्यादातर कभी लैंड उसकी लैंड की कॉस्ट जो है वो गिरी नहीं है। और उसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड मेजरली लोग 2 वजह से लेते हैं। मेजरली लोग 2 वजह से लेते हैं। एक तो उनको एक गांव में घर बनाना होता है और दूसरा जो वजह होता है उनको कुछ कमर्शियल फार्मिंग करनी होती है। और थर्ड एक वजह है वो है इन्वेस्टमेंट। हम लोग इस वक्त इन्वेस्टमेंट को छोड़ देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के अलावा 2 जो मेजर वजह है, जैसे फार्म हाउस। तो फार्म हाउस कहाँ पे बनाया जाता है?
फार्म हाउस जो बनाया जाता है वो गांव से नज़दीक बनाया जाता है। गांव से नज़दीक बनाने के बहुत सारे कारण हैं, वो अब कभी आप मुझे फ़ोन करेंगे, हमारी बात होगी तो उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता पाऊंगा। लेकिन ये गांव से नज़दीक फार्म हाउस बनाया जाता है। और कमर्शियल फार्मिंग में हमको अलग अलग तरीके के लिए अलग अलग प्रकार की लैंड ढूंढनी पड़ती है। सिर्फ एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। पोल्ट्री फार्म, अगर किसी को कमर्शियली पोल्ट्री फार्म करना है, उसके लिए वो एग्रीकल्चरल लैंड ढूंढ रहा है, तो कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग के लिए उसको गांव के बहुत ज़्यादा नज़दीक भी लैंड नहीं देना है, बहुत ज़्यादा दूर भी लैंड नहीं देना है। अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक दे देंगे तो गांव ऑब्जेक्शन ले लेगा, उनको स्मेल आएगी, उनको तकलीफें होगी, ये वगैरह, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है इन फ्यूचर। तो गांव के बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं होना चाहिए, हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स वो गांव से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा दूर रहेगा तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम आएगी। ये लाइफ स्टॉक है, अगर आपका कोई पर्सन आते हैं आपके पीछे, अगर आप कहीं बाहर चले गए और उसमें से वो लाइफ स्टॉक में से कुछ उठा ले गए, तो ये सारी दिक्कतें हो सकती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है हमारे क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करा के वो उस प्रकार की उसको लैंड देते हैं। तो एक बार आप हमको ज़रूर चांस दीजिए, मौका दीजिए कि आप हमसे बात कर सके। हमको एक बार आपको जब भी आपको प्लॉट लेना है, कहीं पे एग्रीकल्चरल मार्केट में, एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप ज़रूर फिर हमको कॉल कीजिए, हम आपको ज़रूर सहायता करेंगे। आप देख लेना एक बार लैंड। लेकिन हम जो है मेजरली इसी एरिया में काम करते हैं। पाली, महाड़, माणगांव, मंडनगढ़, पोलादपुर, कोलाड, तड़ा, ये सारी जगह पर हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड का मेजरली हमारा बिजनेस है पिछले 7 ईयर्स से। और रहने के लिए हम गांव जो है वो हमारा माणगांव है, माणगांव में रहते हैं हम लोग। और मुंबई में हमारा जो ऑफिस है ये मलाड में है, मलाड में एक ऑफिस है अपना। और उसके अलावा रहने के लिए हम लोग गोरेगांव में हैं। तो आप इन जगह पर हमको आप मिल सकते हैं, जब भी चाहिए तो भी यहाँ पे आके आप मिल सकते हैं। आइदर फिर हम फ़ोन पे बात कर लेंगे और जहाँ पे आपका रहने का होगा या तो फिर आपका वर्किंग प्लेस होगा, वहाँ पे हमारा कोई एग्जीक्यूटिव या मैं या फिर हमारे कोई पर्सन आज जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो आपके पास ज़रूर आएंगे, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसके हिसाब से हम लोग लैंड आपके लिए सर्च करेंगे और फिर आपको वो लैंड प्रोवाइड की जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ देखा जाएगा और उसके बाद में हम आपको डील करेंगे उसके साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।